Let's solve a question of profit and loss appropriation account. On the screen you can see question number 16. The question is, Prem and Manoj are partner in a firm sharing profit and loss in the ratio of 3:2. The partnership deed provide that Prem was to be paid salary 25,000 per month. ठीक है, इट मीन्स 25,000 एक महीने में उसको 2,500 रुपये 2,500 आई एम रियली सॉरी 2,500 पर मंथ उसको मिलेगा, यानी 2,500 रुपये 2,500 2,500 रुपये उसे पर मंथ मिलेगा। एंड मनोज वॉज टू गेट अ कमीशन ऑफ ₹10,000। मनोज को 10,000 रुपये का कमीशन मिलेगा पर ईयर। कमीशन पर ईयर, सैलरी पर मंथ। ठीक है। नाउ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज टू बी अलाउड एट 5% पर एनम एंड इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग वॉज टू बी चार्ज 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन प्रेम्स ड्राइंग वॉज, यहाँ हमें इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमें ऑलरेडी दी गई हैं। प्रेम्स ड्राइंग वॉज 1,250 रुपीज़ एंड द मनोज ड्राइंग वॉज ₹425। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल on the partners were 10,000 and 7,500 respectively. These are the interest on capital। ये भी हमें एक तरह से कैलकुलेट करके दिया गया है, बट फिर भी हम इसको एक बार कैलकुलेशन इसका देखेंगे। द फर्म्स नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020 वॉज 90,575 रुपीज़। 90,575 रुपीज़ इसका प्रॉफिट है। प्रिपेयर करना है हमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अलॉन्ग विद दिस आई विल सॉल्व क्वेश्चन नंबर 16 एंड मैं आप लोगों को होमवर्क में देने वाला हूँ। 13, 14, 15, 16 में सॉल्व कर रहा हूँ, 17 और कुछ और सवाल भी हैं जैसे, तो ये सारे सवाल आप लोग होमवर्क में करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो जैसा कि हमें दिया हुआ है क्वेश्चन नंबर 16 हमने अभी पढ़ा, हमें प्रॉफिट दिया हुआ है। सो प्रॉफिट वी नो दैट, वेट अ मिनट, that I already told you all, it's a profit and loss appropriation account is a nominal account. The nominal account says credit all incomes and gain and debit all expenses and losses. So question number 16 में हमें प्रॉफिट दिया गया है 90,575 रुपीज़। सबसे पहले हम लिखेंगे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से ये प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन में ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट। आफ्टर ऑल द इनडायरेक्ट टैक्सेस वी नो दैट इट्स अ नेट प्रॉफिट। वी ऑलरेडी डिस्कस्ड इन क्लास 11th। क्लास 11th में हम लोग इसको अच्छी तरह से समझ चुके हैं, फाइनल अकाउंट ऑफ सोल प्रोप्राइटर में उसी का एक्सटेंशन है ये। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से प्रॉफिट ट्रांसफ़र होगा प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट में प्रॉफिट ट्रांसफ़र हो रहा है 90,575 जो हमें दिया गया था क्वेश्चन में, हमने पढ़ रखा है। इसके बाद में हमें ड्राइंग्स भी दी गई हैं क्वेश्चन में, मैं आपको इसका फ़ोटो भेज दूंगा, आपको परेशानी नहीं होगी। बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग प्रेम का है 1,250 रुपीज़ एंड मनोज का ड्राइंग है 425 रुपीज़। तो जो भी इनकम है, दोनों इनकम साइड को हमने पहले मेंशन करना है, कोशिश करना है पहले क्रेडिट साइड से शुरू करें जो इनकम है, इसके बाद में हम एक्सपेंडिचर देखेंगे। अब फॉर्म का एक्सपेंडिचर क्या है? फॉर्म्स एक्सपेंडिचर इज इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रेम का और मनोज का ऑलरेडी ये दिया हुआ है, पर इसे निकालते कैसे ये भी मैं आपको बता देता हूँ। हमें वर्किंग नोट में देखना है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रेम का 2 लाख रुपए की कैपिटल उसने लगाई है, 5% के हिसाब से 10,000 रुपये उसे साल भर का फॉर्म को देना है। आई ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर्म का अकाउंट होता है और इसमें हम फॉर्म के ही ट्रांजैक्शंस मेंशन करेंगे। तो 2 लाख रुपए की कैपिटल पर 5% का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चार्ज होता है 10,000 रुपये, जो कि फॉर्म को
प्रेम को देना है। सिमिलरली मनोज ने 1,50,000 रुपये की कैपिटल इन्वेस्ट की, उसे भी हम 5% के हिसाब से 7,500 रुपये यहाँ मेंशन करने वाले हैं। सिमिलरली आगे यहाँ आप वर्किंग नोट पर आए हैं तो देख लेते हैं। दूसरा वर्किंग नोट में हमें दिया हुआ है प्रेम की सैलरी। क्वेश्चन में मैंने पढ़ा था, आपने ध्यान दिया है आई एम श्योर। 2,500 रुपये पर मंथ, 2,500 रुपये उसे हर महीने मिलते हैं। अब 2,500 रुपये अगर उसको एक महीने में मिल रहे हैं तो 12 महीने में उसे 30,000 रुपये मिलेंगे। तो ये दोनों ही अमाउंट हमको यहाँ मेंशन करने हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट में हमने दोनों का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल जो पार्टनर को मिला और फॉर्म ने दिया, तो फॉर्म के लिए एक खर्चा है, इसलिए ये डेबिट साइड आएगा। प्रेम का 10,000 रुपये, मनोज का 7,500 रुपये। पार्टनर सैलरी प्रेम की जो सैलरी मिल रही है 30,000 रुपये। पार्टनर्स कमीशन, मनोज को कमीशन मिला है 10,000 रुपये, ये पर एनम है इसलिए डायरेक्टली हम यहाँ लिख सकते हैं। अब इतना जो कैलकुलेशन है हमें वी हैव टू ऐड ऑल दीज अमाउंट और इसको हमें ऐड करना है। क्रेडिट साइड हमारा टोटल अमाउंट है 92,250 रुपीज़। 92,250 रुपीज़ में से वी हैव टू सब्सट्रैक्ट दीज अमाउंट। सो यहाँ हम देख सकते हैं, आप इस तरह से इसे कर सकते हैं दैट क्रेडिट साइड द अमाउंट इज 92,250 rupees. It's 92,250 rupees and we have to subtract these amount. Debit, the amount is 17,500. Debit side में the another amount is 30,000 and once again the amount 10,000. These all three amounts we have to subtract from 92,250 rupees because this is our income. दो जो remaining amount हमारा बचता है, those remaining amount हाँ जी, क्रेडिट साइड 92,250 रुपीज़ हमारा टोटल अमाउंट है। इसमें से हम दिस अमाउंट को जब हम रिड्यूस करते हैं देन वी विल गेट 34,750 रुपीज़। 34,750 रुपीज़ को हम जो अब हमारा बचा हुआ प्रॉफिट है जो कि अब पार्टनर्स में डिवाइड होगा। तो प्रेम और मनोज में, मनोज का प्रॉफिट शेयरिंग रेशो हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इट इज़ क्वेश्चन में दिया हुआ है 3:2। तो 3:2 के रेशो में प्रेम को 34,750 में से 3:2। अब 3:2 का कैलकुलेशन आपने अर्लियर क्लासेस में किया है, इट्स रेशो। 3 और 2 को डिवाइड कर, 3 और 2 को प्लस करेंगे दैट इट वुड बी 5। तो 5 वुड बी और डिनोमिनेटर एंड 3 and 2 वुड बी द न्यूमिनेटर। सो न्यूमिनेटर डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर। 34,000 का 3/5 प्रेम के लिए और 34,750 का 2/5 मनोज के लिए। जब दोनों को हम कैलकुलेट करेंगे देन वी विल गेट द अमाउंट 20,850 एंड 13,900 जो कि हमारा यहाँ दिया हुआ है। तो दोनों का टोटल द अमाउंट है दैट वुड बी 34,750 रुपीज़। ये अमाउंट हमारा यहाँ आता है। सो इस तरह से हम देखेंगे तो पार्टनर्स को जो प्रॉफिट रिमेनिंग बचता है वो पार्टनर्स को डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अभी मैंने आपको बताया 3:2 है। 3:2 है। 3+2 आप करेंगे देन यू विल गेट द डिनोमिनेटर जो दोनों पार्टनर के लिए सेम रहेगा। तो 3/2 एंड 3/5 एंड 2/5। 3/5 फॉर प्रेम एंड 2/5 फॉर मनोज। उस रेशो में इनका प्रॉफिट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। वंस अगेन आई एम रिकैपिचुलेटिंग द क्वेश्चंस। क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है प्रॉफिट 90,575 रुपीज़ नेट प्रॉफिट है। ड्राइंग हमें दी हुई है पार्टनर्स की 1,250 एंड 420। दोनों अमाउंट को हम प्लस करते हैं देन वी विल गेट द अमाउंट 92,250 रुपीज़। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और पार्टनर सैलरी जैसा कि अभी हमने वर्किंग नोट में देखा। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रेम का 2 लाख पर 5% 10,000 रुपये आता है और मनोज का 1,50,000 कैपिटल है। दीज बोथ आर कैपिटल अमाउंट। प्रेम का कैपिटल, मनोज का कैपिटल, उस पर 5% उन्हें मिलता है। तो 10,000 और 7,500 रिस्पेक्टिवली दो अमाउंट जनरेट हो जाते हैं जो हमें उन्हें देने हैं एज अ फॉर्म।
प्रेम की सैलरी 2500 रुपये महीना है, 2500 रुपये महीना है, तो 12 महीने की उसे टोटल 30,000 रुपये सैलरी दी जानी है। तो वो हम यहाँ सेटल करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं, हम लोग पहले भी देख चुके हैं, 17,500 और 30,000 का अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट हुआ। पार्टनर का कमीशन, मनोज एक पार्टनर है जो कमीशन लेता है, सालाना लेता है पर एनम 10,000 रुपये हम इसे देंगे। ये तीनों अमाउंट को जब हमने यहाँ रिड्यूस किया, देन वी गेट 34,750 रुपीज़। 34,750 को हमने दोनों ही पार्टनर में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट किया। तो 3:2 का इनका रेशो है, तो 3/5 प्रेम का एंड 2/5 मनोज का, दोनों को हमने डिस्ट्रीब्यूट किया। तो अमाउंट आया 20,500 प्रेम का और 13,900 मनोज का। तो जब हम इसमें एडजस्टमेंट करेंगे देन वी विल गेट कि पार्टनर को जो प्रॉफिट हुआ ये है 34,750 और टोटल इनकम पार्टनर की और फॉर्म की 92,250 रुपीज़ होती है। इस सवाल में अगर आपको कोई परेशानी आती है, आप एक बार फिर से इस वीडियो को वापस से देख सकते हैं। अगर फिर भी उसके बाद में कोई परेशानी आती है, आप मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।